अगर आपके भी घर में अक्सर केले बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि उसका हम क्या बनाएं, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में बचे हुए केले और 1 कप मैदे से ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे आप बनाएंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं जनाब केले। केले मेरे पास पड़े हुए थे कुछ दिनों से, और यहाँ पर आप इसके ऊपर वाली स्किन चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ना ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि थोड़े दिनों के पड़े हुए थे। तो अगर आपके पास भी इस तरह से अगर केले बच जाते हों तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब मेरे पास भी बचे हुए केले पड़े थे तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनसे ऐसा क्या बनाऊँ। और जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की तो ये इतनी ज़्यादा कमाल की, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी, तो मेरा दिल किया मैं क्यों ना आपके साथ इसे शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो केले हैं ना, उनको हमने पहले तो छील लेना है। छीलने के बाद इनको हमने डाल लेना है किसी भी बोल के अंदर। बोल में साथ डालते जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो है जो इनका छिलका था ना, वो ऊपर से थोड़ा-थोड़ा आपको ब्लैक लग रहा था। लेकिन अंदर से जो केले हैं ना, वो बिल्कुल क्लीन निकले हैं। थोड़े-थोड़े से हैं जिन केलों को थोड़ा-सा दाग है। अगर बहुत ज़्यादा गहरा हो, थोड़े सही ना हो, थोड़ी या स्मेल वगैरह आ रही हो, तो उसे आप निकाल दीजिएगा और बाकी जो है ना, वो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। अच्छा, तमाम केले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब अगर आपके पास जैसे केले हैं ना, आपके पास थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो फिर आपने वो 3 अदद अदद ले लीजिएगा, ठीक है? 3 केले जो होंगे ना इस रेसिपी के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें हम मैदा जो है वो 1 कप यूज़ करेंगे आगे चल के। तो इसलिए इसमें 3 अदद, लेकिन अगर आप जैसे मेरे पास बिल्कुल छोटे-छोटे से हैं साइज़ में केले, तो फिर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद आप केले ले लीजिएगा। लेने के बाद अब हमने इनको पहले तो किसी भी फ़ोर्क की मदद से इस तरह काँटे का कोई चम्मच ले लें, उससे ना आपने अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। या मैशर से भी वैसे मैश कर सकते हैं, जिससे आसानी हो उसे अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा भी अगर आपको नहीं इसका अच्छी तरह मैश नहीं हो रहे तो फिर भी ख़ैर है, क्योंकि आगे चल के जैसे-जैसे हम इसे बनाते जाएँगे, रेसिपी हमारी कमाल की बनती जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी सी गिल्टियाँ हैं, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर। तो अभी अच्छी तरह मैश नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैं इसको कर लूँगी। अब उसके बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है मैदा। और मैदा जो है यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप भरकर, ठीक है? और इसे हम डाल देंगे मैश किए हुए जो हमारे पास केले थे ना, उसके अंदर हमने ये तमाम मैदा जो है ना डाल देना है, ठीक है? तमाम चीज़ें जो है ना मैयर करके लेंगे। अच्छा, मैदे की जगह अगर आपका दिल करे ना तो आप घर वाला आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे, बड़ी कमाल की रेसिपी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन आधा कप चीनी का, आधा कप चीनी डाली है, फुल नहीं भर के डाली, क्योंकि केले वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर का, ठीक है? 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर काफ़ी होगा। अब हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच, हमने इसमें डाल देना है कोको पाउडर, ठीक है? 1 चम्मच जो है इसमें हम डाल देंगे भर के कोको पाउडर। अगर कोको पाउडर नहीं हो तो आप थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो तो इसमें आप थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद 2 चुटकी इसके अंदर तकरीबन मैंने डाल दिया है मीठा सोडा। उसे डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 2 चुटकी या 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक से भी बड़ा ही कमाल का टेस्ट आएगा और जो केक है ना वो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने ले लेना है दूध, ठीक है? दूध जो है कोई भी आप ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला हो या फ्रिज वाला हो। तो लेने के बाद 1 कप मैंने दूध ले लिया। दूध जो है यहाँ पर हम सारा नहीं डालेंगे, हाफ़ डाल देंगे इसके अंदर। हाफ हमने बचा लेना है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं हाफ मैंने बचा लिया। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर बीट हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन रेसिपी ऐसी कमाल की बनती है कि आप वाक़ई हैरान होंगे, क्योंकि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, तकरीबन सभी के घरों में मौजूद होती हैं। तो आप घर में ही आम सी चीज़ों से बड़ी ही शानदार सी रेसिपी जो है ना वो बना सकते हैं। तो अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया यहाँ पर, लेकिन मुझे ये बैटर जो है वो थोड़ा-सा सख्त लग रहा है, और जो बचा हुआ दूध हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने इसमें डाला था ना, तकरीबन आधा कप दूध, जो बाकी बचा हुआ आधा कप था ना, वो हमने इसके अंदर अब डाल देना है, ठीक है? दूध डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बीट करना है। बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़बरदस्त सा हमने अपना ये बैटर जो है वो तैयार करना है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शायद इसके अंदर थोड़ा बहुत केले की जो था ना, थोड़ा-थोड़ा सा हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया था। तो हल्का-हल्का सा आपको कहीं पर नज़र आ रहा होगा, कोई मसला नहीं, बड़ी ही शानदार सी रेसिपी बनेगी, बल्कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। वैसे भी अगर आपको नहीं पसंद भी, बिल्कुल ही आपने स्मूथ सा बैटर बनाना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल थोड़ा बहुत भी केले के मतलब वो जो चंक्स हैं ना वो नज़र ना आए, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 कप जो दूध है ना उसके अंदर आप जो केले हैं ना डालकर उनको आप बीट कर लें, जैसे ग्राइंड कर सकते हैं आप उसको, ठीक है?
अब हमने ले लिया है जनाब 1/4 कप घी ले लीजिए, कुकिंग ऑयल हो, बटर हो, जो आपके पास चीज़ हो, जो सहूलत से ले सकें वो ले लें। और वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को बीट करेंगे और जब देखें कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ, ये देखिए ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने इसको अच्छी तरह बीट किया है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को जितना अच्छी तरह बीट करेंगे ना, उतनी आपकी रेसिपी शानदार बनेगी। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह इसे बीट कर लिया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, कोई और चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से ये जो बोल है इसके तमाम किनारे जो हैं इसको हम क्लीन कर लेंगे, यानी कि साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप एक दफ़ा इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा ना तो इससे गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ज़बरदस्त हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से आज बनाना केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। तो ये भी मुझे तभी आइडिया आया जब मेरे पास घर में केले बचे हुए पड़े थे और बच्चे भी नहीं खा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनका अब हम क्या करें। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह का कोई भी आप पैन ले लीजिए। पहले उसमें घी लगा लेना थोड़ा-सा, अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लीजिएगा, कोई पेपर उसके अंदर रख कर तमाम बैटर ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छी तरह से टैप करेंगे। अब थोड़ा इसे और मज़ेदार खूबसूरत करने के लिए अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो ऐसे ही आपके केक की जो रेसिपी है ना वो तैयार हो चुकी है। यानी कि बनाना केक सेम, बस आपने ऐसे बनाना है, ड्राई फ्रूट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको मार्केट वाला टच दे रही हूँ, क्योंकि बाज़ार से अगर जो भी चीज़ आती है ना तो बड़े हों, बच्चे हों, सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको मैं अच्छी-सी लुक दे रही हूँ, उसके लिए थोड़े-से इस तरह से करके मैंने बादाम डाल दिए हैं, 4 मग्स पड़े हुए थे, मैंने वो थोड़े-से इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि थोड़े प्यारे लगें। थोड़ा-सा चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा इनको प्रेस कर देंगे, थोड़ा के अंदर की तरफ रहें। अच्छा, अगर आप चाहें ऊपर ना डालना, तो जब आप बैटर तैयार कर रहे थे ना, आप यही तमाम चीज़ें अंदर भी डाल सकते हो, उससे भी बड़ा कमाल का टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे बेक करने के लिए तैयार करते हैं। तो बेकिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हमने डाल दिया है नमक, ठीक है? नमक से जो कढ़ाई होती है उसका जो टेम्परेचर है ना वो बड़ा ही बैलेंस रहता है और आप कोई भी जब चीज़ बनाते हैं ना बेकिंग के लिए, तो बड़ी अच्छी बेक हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि वो ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने देती है, ना कम होने देती है, तो बहुत ज़्यादा कमाल का इससे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी हमारी कढ़ाई ठंडी थी तो इसको हमने कर लेना है प्रीहीट, ठीक है? प्रीहीट यानी कि अच्छी तरह से आपने इसको एक दफ़ा गरम कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हुई है तो आप हमने इसके अंदर रख देना है कोई भी स्टैंड इस तरह का, ना हो तो घर में जो सालन डालने वाली डोंगी होती है ना वो आप उल्टी रख दें, ठीक है? उससे भी काम चल जाएगा। और ये जो हमारा सांचा है इसे हम रख देंगे अंदर और इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन, ठीक है? ढक्कन अच्छी तरह फिक्स करेंगे कि कोई एयर वगैरह इसके अंदर से बिल्कुल ना निकले। यही काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर की आपने सीटी बिल्कुल नहीं लगानी, बाकी आपने उसका बेल्ट वगैरह तमाम चीज़ें लगानी हैं। अब हमने केक को बेक होने देना है कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर। और यहाँ पर तकरीबन मुझे 45 मिनट का टाइम हो चुका है और दरमियान में मैंने इसे 2 दफ़ा चेक भी कर लिया था और यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा जो हमारा केक है वो तैयार हो चुका है। लेकिन आप इसे फिर भी किसी छुरी की मदद से या फिर किसी टूथपिक की मदद से आप इसे चेक कर लीजिए एक दफ़ा, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि अंदर से भी पका हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन निकली है, जिसका मतलब है कि केक जो है हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो किसी कपड़े की मदद से या किसी चिमटे वगैरह की मदद से आप इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब हमने इसे निकाल लेना है, निकाल कर सबसे पहला काम जो हमने करना है कि आपने इसको ठंडा ज़रूर कर लेना है, ठीक है? पंखे के नीचे रख लें या वैसे रख लें, तो ठंडा ज़रूर करें, जितनी अच्छी तरह ठंडा करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये इस सांचे से भी बाहर आ जाएगा और इसके जब आप पीसेस कट करेंगे ना, तो पीसेस भी बड़े कमाल के कट होंगे। तो जैसे ही केक जो है अच्छी तरह ठंडा हुआ है, तो यहाँ पर हमने छुरी की मदद से इसके किनारों को हम अलग करेंगे, कोई प्लेट रखकर इसको इस तरह से करके उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसे ऊपर ये जो सांचा है इसे हम निकाल लेते हैं, ये जो कागज़ है इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा केक बना है और बहुत ज़्यादा यकीन करें इतना सॉफ्ट, इतना ज़्यादा प्यारा और ज़बरदस्त बना है और जब आप इसे खाएँगे, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसे हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे और आप हर दफ़ा जानबूझकर जो केले हैं ना वो बचाएँगे। तो यहाँ पर हम इसकी कर लेते हैं बहुत ज़बरदस्त सी कटिंग। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो बनाना केक है, वो तैयार हो चुका है, जिसे हमने बनाया है घर में बचे हुए जो केले हमारे पास होते हैं उनसे। तो बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा शानदार सी रेसिपी है और हमारा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना। ख़ासकर बच्चे, आप यकीन करें जब आप उन्हें देंगे,
तो बाज़ार वाले जो अनहेल्दी केक होते हैं, उन्हें तो वो बिल्कुल भूल ही जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको इसका ज़ायका कैसा लगा। क्योंकि इसका ज़ायका और जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना नरम, कितना सॉफ्ट बना है और थोड़ा-सा यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊँगी, अंदर तक किस तरह से ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा है माशाल्लाह से ये देखें। ये देखें आप चेक करें माशाल्लाह कितना कमाल का हमारा जो केक है ना वो तैयार हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नरम है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।